नमस्कार दोस्तों। आज जो है अपन मोलर मास वाला टॉपिक एक तो अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, उसके अंदर मोलर मास, उसके बाद में परसेंट कंपोजिशन और उसके बाद में एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला, ये चार टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मोलर मास वाला टॉपिक है उसमें क्या है, मोलर मास क्या होता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित ग्राम में द्रव्यमान को क्या कहते हैं, एक मोल में जितने भी उसके ग्राम द्रव्यमान उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका मोलर मास कहते हैं। ये किसी भी अणुसूत्र का हो सकता है, परमाणु का हो सकता है या फिर किसी अणु का हो सकता है। तो इसको अपन लिखते हैं। इसके बाद में जो परसेंट कंपोजिशन होता है वो क्या होता है। परसेंट कंपोजिशन मतलब किसी भी कंपाउंड जो अपने को दे रखा है उसके अंदर किसी भी यौगिक का कितना परसेंट योगदान है उसको बनाने में, वो उसका परसेंट कंपोजिशन हो जाएगा। तो उसको स्टैंडर्ड अगर 100 माने, यौगिक का अगर द्रव्यमान 100 माने तो 100 में से कितना द्रव्यमान उस तत्व का होता है वो उसका क्या हो जाएगा, परसेंट कंपोजिशन या प्रतिशत संगठन। उसके बाद में जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो क्या होता है, अणुसूत्र का ही सरलतम रूप से जो व्यक्त किया जाता है अणुसूत्र को, वो क्या कहलाता है, उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। और अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है और मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है, अणुसूत्र कैसे निकाला जाता है, वो स्टेप्स अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो मोलर जो मास अपना है लिखा हुआ उसको देखते हैं। तो मोलर मास के लिए अपन ने क्या बोला, किसी भी पदार्थ के किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित ग्राम द्रव्यमान को, ग्राम द्रव्यमान मतलब ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में लिख लो यहाँ पे चाहे, ग्राम में द्रव्यमान को, ग्राम में द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान जो है वो किस किस के लिए, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान अणु, परमाणु और किसका, किसी भी अणुसूत्र परमाणु सूत्र का होता है। इन सब का होता है क्या, मोलर द्रव्यमान। जैसे अपना एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे परमाणु का एग्जांपल देखें तो सोडियम वाला ले लिया, सोडियम परमाणु है तो एक सोडियम परमाणु का जो मोलर मास है होता है 23 ग्राम। उसके बाद में O2 अगर ले लें, O2 अणु हो गया तो अणु का मोलर मास देखें यहाँ पे तो 32 ग्राम। और सूत्र के रूप में यदि NaCl ले लें, NaCl एक सूत्र होता है तो NaCl में इस Na का कितना हो जाएगा 23 प्लस Cl का 35.5 तो कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम। किसका, NaCl का। ये हो जाएगा मोलर मास। इस प्रकार से इसको एक मोल में उपस्थित ग्राम में द्रव्यमान, एक मोल में जितने ग्राम द्रव्यमान उपस्थित होते हैं उसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और मोलर द्रव्यमान अणु, परमाणु और सूत्र का होता है। इन तीनों के अपन ने एग्जाम्पल देखे। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक अपन कर रहे थे वो हो जाएगा मोलर मास के बाद में परसेंट कंपोजिशन वाला। तो परसेंट कंपोजिशन जो है वो अपन देखते हैं। प्रतिशत संगठन, इंग्लिश में लिखे तो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसको परिभाषा लिखते हैं अपन। तो किसी भी यौगिक में, परसेंट कंपोजिशन का मतलब हो गया किसी भी यौगिक के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित तत्व की जितनी मात्रा होती है वो उसका क्या कहलाता है, परसेंट कंपोजिशन या प्रतिशत द्रव्यमान कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। यौगिक के 100 ग्राम द्रव्यमान में तत्व की
ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा। यौगिक के 100 ग्राम द्रव्यमान में तत्व की ग्राम में मात्रा उसकी क्या कहलाती है? प्रतिशत संगठन। ग्राम में मात्रा प्रतिशत संगठन कहलाती है। यौगिक की ग्राम में मात्रा प्रतिशत संगठन कहलाती है। तो यौगिक के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित तत्व के ग्राम में मात्रा प्रतिशत संगठन कहलाती है। किसका? उस तत्व का। तत्व की ग्राम में मात्रा, यहाँ पे लिख लो उस तत्व का, उस तत्व का। यौगिक के 100 ग्राम द्रव्यमान में तत्व की ग्राम में मात्रा उस तत्व का प्रतिशत संगठन कहलाती है। इसको अपन अगर लिखें फॉर्मूला, तो प्रतिशत संगठन तत्व का प्रतिशत संगठन इज इक्वल टू तत्व यौगिक में तत्व का ग्राम में द्रव्यमान। तो यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना होता है, कितना है, वो कितना होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। और पूरे यौगिक का मोलर मास या यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100, ये अपन लेते हैं। तो इसका अगर अपन एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे ग्लूकोज का एक एग्जाम्पल ले लिया, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन बताओ, प्रतिशत संगठन बताओ। तो ग्लूकोज का सबसे पहले तो अपन लिखेंगे फॉर्मूला C6H12O6। यहाँ इसका मोलर मास अपने पास निकला हुआ है 180 होता है, तो निकाल लेते हैं सबसे पहले दोबारा। जैसे कार्बन कितने हैं? 6 हैं। एक का कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 12। एक का कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का अगर देखें तो 6 ऑक्सीजन हैं और एक का होता है 16। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 ग्राम। ये तो किसका आ गया? यौगिक का मोलर द्रव्यमान अपने पास आ गया। अब इनमें से प्रत्येक तत्व को लेते जाएंगे और उसका प्रतिशत संगठन अपन मालूम करते जाएंगे। इसको ऊपर वाले को मैं मिटाता हूँ एक बार, या नीचे जैसे परसेंट कार्बन अगर देखें, कार्बन का कितना है इसमें मोलर द्रव्यमान %C, यानी कार्बन कितने हैं? 6 हैं। 6 कार्बन हैं, एक कार्बन का 12 है। और टोटल, ये तो कार्बन का आ गया। इसके बाद में नीचे टोटल का आएगा 180 ग्राम। ठीक है, तो 72/180 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, और यहाँ पे जो आएगा वो गुणा में 100, गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, प्रतिशत के लिए तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और इससे इसको काटे तो 30, से इसको काटें जैसे 10, 4, और इससे इसको काटें तो ये तो आ जाएगा 40%। कार्बन कितना है ग्लूकोज में? 40%। इसके बाद में ऊपर अगर लिख कर देखें इनको, कार्बन का परसेंट अपन ने निकाल लिया ग्लूकोज में। उसके बाद में निकालते हैं अपन हाइड्रोजन का परसेंट
H इज इक्वल टू हाइड्रोजन कितने हैं 12, एक का होता है 1, तो 12 हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है अपॉन 180 इंटू 100। ठीक है, तो इससे ये गया और ये हो जाएगा 4 6 40/6, तो ये हो जाएगा 6.67%। 6.67%। इसके बाद में अगर अपन परसेंट निकालें ऑक्सीजन का, परसेंट ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 40% तो ये हो गया, 6%, 6.67% ये हो गया। तो अपन सीधा अगर निकालें तो इसको और इसको जोड़ के 100 में से घटा देंगे, टोटल 100 माना है तो वो कितना किसका आ जाएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जैसे निकालें तो टोटल 100% मान रखा है, उसमें से घटा देंगे किसको 40% को प्लस 6.67 को, 40 प्लस 6.67 को, तो कितना आ जाएगा 53.3%। ये किसका आ जाएगा ऑक्सीजन का। और अगर वैसे निकालना चाहें अपन फॉर्मूले बेस्ड पे अगर अपन निकालना चाहें तो कैसे आ जाएगा, यौगिक यानी ऑक्सीजन कितनी है 6 है, एक का होता है 16 अपॉन टोटल कितना है 180 इंटू 100, तो इसको निकालें 96/180 इंटू 100, इसका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन 53.3% आएगा लास्ट में। ये निकाल लिया अपन ने परसेंट कंपोजिशन। इसके बाद में एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आप खुद निकाल के देखना एक बार। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है अपने, एग्जाम्पल हो जाएगा KClO3, KClO3 है पोटेशियम क्लोरेट। इसमें में परसेंट के यानी के का कितना परसेंट है, Cl का परसेंट और किसका परसेंट ओ ऑक्सीजन का परसेंट, इन तीनों का परसेंट अपने को ज्ञात करना है। बताओ, यानी पोटेशियम क्लोरेट में पोटेशियम का, क्लोरीन का और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन अपने को बताना है। प्रतिशत संगठन का जो टॉपिक है इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट आता है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र, वो देखते हैं हम। अब जो है मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र क्या होता है, तो जो अणुसूत्र होता है उसका सरल अनुपात क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में क्या संबंध होता है वो अपन लिखते हैं, और मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र और अणुसूत्र से मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। और अगर अपने को परसेंट कंपोजिशन दे रखा है किसी कंपाउंड का तो उससे अणुसूत्र या मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, वो सारे स्टेप्स और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे अपन ने लिख लिया मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र। मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम को बड़ा लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो लिखते हैं पहले एम्पिरिकल फॉर्मूले की परिभाषा। किसी यौगिक के अणुसूत्र, किसी यौगिक के अणुसूत्र का सरल अनुपात किसी यौगिक के अणुसूत्र का सरल अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। किसी यौगिक में जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं, अणु उपस्थित होते हैं, तो उनका सरल अनुपात क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। किसी यौगिक के अणुसूत्र का सरल अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। एग्जाम्पल ले लिया अपन ने ग्लूकोज का, C6H12O6। ठीक है, इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है। इसको लिख लें 6-12-6। ये इनका अनुपात है। तो इसका सीधा सीधा अगर अनुपात देखें तो इसको सरल अनुपात में अपन चेंज कर सकते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना रहे हैं अपन। सरल अनुपात लिख के 6:6, 6:6 यानी 6:6 यानी 6:1, 1:1 बन गया 6:12-6 से। तो इसको लिखेंगे कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और एक ही ऑक्सीजन CH2O। ये किसका है? ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है। क्या है? ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। और ये है अणुसूत्र। क्या है? अणुसूत्र। ये तो है ग्लूकोज का अणुसूत्र, ये है मूलानुपाती सूत्र। अब जो है अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है? तो अणुसूत्र इज इक्वल टू N इंटू मूलानुपाती सूत्र। N इंटू मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र इज इक्वल टू N इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो N इज इक्वल टू अणुसूत्र का भार, अणुसूत्र का भार अपॉन मूलानुपाती सूत्र का भार। मूलानुपाती सूत्र का भार। ये हो गया क्या? मूलानुपाती सूत्र। तो किसी भी यौगिक में अणुसूत्र का सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब ये हो गया ग्लूकोज का मूल अणुसूत्र। इसके बाद में इसका ये रेशियो लिखा अपन ने, इसको सरल अनुपात में कन्वर्ट किया। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया? मूलानुपाती सूत्र में। अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है कि अणुसूत्र क्या होता है? n गुणा होता है किसका? मूलानुपाती सूत्र का। तो n, इसको अपन यहाँ से n को निकाल सकते हैं। अणुसूत्र का भार होना चाहिए अपन मूलानुपाती सूत्र का भार होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा अपने पास? n आ जाएगा। जैसे अपन इसी का एग्जाम्पल अगर ले लें, तो n क्या हो जाएगा? अब इसका भार कितना हो जाएगा? 6 यानी 12 + 2 + 16 कितना हो जाएगा? 30। ये तो हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र का भार। अब ग्लूकोज का अपने जो भार देखा था पिछले, वो 180 ग्राम किसका भार था? वो अणुसूत्र का भार था। और ये मूलानुपाती सूत्र का भार है। फॉर्मूले में अपन यहाँ पे लिखते हैं N इज इक्वल टू अणुसूत्र का भार आ गया 180 ग्राम अपॉन मूलानुपाती सूत्र का भार आ गया 30 ग्राम। कितना आ जाएगा? 6 आ गया कटने पे। तो N का मान क्या आ गया अपने पास? यहाँ 6 आ गया। किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए।
और ग्लूकोज का फॉर्मूला अपने को मालूम है C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला था। इसके लिए अपन ने एन निकाल लिया है। यहाँ एन मोल नहीं है, ये एन रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में जो संबंध होता है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है एन बीच में। एन गुणा होता है मूलानुपाती सूत्र का अणु सूत्र, इसके लिए एन अलग है, वो जो मोल वाला एन है वो अलग है। तो यहाँ पे अणुसूत्र का भार अपन मूलानुपाती सूत्र का भार, इसमें जो अपन ने एग्जाम्पल लिया है वो ग्लूकोज वाला लिया है। ग्लूकोज के अणुसूत्र का भार होता है 180 ग्राम, और जो मूलानुपाती सूत्र है वो अपन ने यहाँ निकाला है, तो इसका भार निकाला तो आया 30 ग्राम। तो यहाँ पे एन का मान आ गया अपने पास 6। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि अणुसूत्र कितना गुना है मूलानुपाती सूत्र का, 6 गुना है। ये अपना हो गया मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध। अब जो है किसी भी यौगिक का अगर अपने को परसेंट कंपोजिशन दे रखा है तो उससे अपन अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो स्टेप्स हैं अपने पास उनको देख लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं उन स्टेप्स को। वो लिखता हूँ मैं एक एग्जाम्पल, वही ग्लूकोज वाला। अपना जो एक एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, या अपन लाइन लिखते हैं किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र लिखते समय या बनाते समय निम्न बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बनाते समय हम निम्न बिंदुओं का प्रयोग करेंगे। अब जैसे अपने पास एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं जैसे ये एग्जाम्पल है अपना, किसी यौगिक के रासायनिक विश्लेषण, किसी यौगिक के रासायनिक विश्लेषण में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त हुए, रासायनिक विश्लेषण के दौरान ये प्राप्त हुए। तो कार्बन का प्रतिशत कितना बताया, 40%। हाइड्रोजन का कितना बताया, 6.67%। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र बताओ यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान या अणुभार 180 ग्राम है। कितना है, 180 ग्राम है।
यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है, 180 ग्राम है। ये अपना एग्जाम्पल है, ये अपने को सोल्व करना है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लो, इसके बाद में अपन अभी इनको मिटा के सोल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। ये जो अपना एग्जाम्पल फर्स्ट है इसको। अब इम्पेरिकल फार्मूला और जो मोलिकुलर फार्मूला अपन बना रहे हैं परसेंट कंपोजिशन से, किन किन बातों का ध्यान रखना है तो वो अपन एग्जाम्पल के माध्यम से ही ध्यान रखेंगे, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4-5 बातें वो आप ध्यान रखना। जैसे अपने को दे रखा है परसेंट कार्बन 40% और परसेंट हाइड्रोजन 6.67%। ऑक्सीजन का प्रतिशत अपने को दे नहीं रखा है, तो वो प्रतिशत आप ज्ञात कर सकते हो। 100 - 40 + 6.67% में आ जाएगा कितना, 53.3%। ठीक है। अभी इसकी एक सारणी बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं तत्व और यहाँ पे लिखते हैं उसका प्रतिशत तत्व। कौन सा तत्व कितना प्रतिशत है वो यहाँ पे लिखेंगे अपन। उसके बाद में अपन यहाँ पे लिखेंगे उसकी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान कितना होता है उस तत्व का वो लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे आपेक्षिक संख्या। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र। सबसे पहले तत्व जैसे ले लिया अपन ने, सबसे पहले जो तत्व ले लिया अपन ने क्या ले लिया, कार्बन। उसके बाद में कितना है कार्बन प्रतिशत तत्व, 40%। आ गया। उसके बाद में अपने पास द्रव्यमान कितना होता है कार्बन का, 12। ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, 6.67%। उसके बाद में इसका द्रव्यमान होता है 1। और ये होता है ऑक्सीजन 53.3%। ठीक है। इसका द्रव्यमान होता है कितना, 16। अब आपेक्षिक संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। आपेक्षिक संख्या जो है अपन प्रतिशत तत्व के अंदर किसका द्रव्यमान संख्या का भाग देंगे। इसको अपन 40, ये 6.67/1, ये हो जाएगा 53.3 अपॉन ये। तो इसमें अगर अपन भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 3.33, इसमें 6.67 और ये आ जाएगा 3.33। इसमें एक कॉलम और बना लेते हैं अपन ताकि अपनी सुविधा रहे। मूलानुपाती सूत्र फिर डायरेक्ट लिख देंगे लास्ट में। अब जो है इनमें से सबसे छोटी संख्या जो है उनमें इन सब में भाग देंगे। तो छोटी संख्या ये और ये बराबर है, तो उनमें से कोई सी भी एक ले लो और इन सब में उनका भाग दे देंगे। ये कॉलम बना लेंगे अपन। अपेक्षिक संख्या यहाँ पे आ जाएगी, यह अपेक्षिक संख्या वाला कॉलम यहाँ आएगा।
ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन जैसे 3.33, इसके अंदर भाग देंगे इस 3.33 का 1, और ये आ जाएगा 6.67 अपॉन 3.33, 3.33 अपॉन 3.33। ठीक है, यह आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। यह आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तत्व परसेंट द्रव्यमान, यह अपेक्षिक संख्या, और ये हो जाएगा सरलतम परमाणु संख्या, सरलतम परमाणु संख्या यहाँ पे आ रही है अपने पास। ठीक है, अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी किसी भी यौगिक के रासायनिक विश्लेषण के दौरान अपने को परसेंट कार्बन और परसेंट हाइड्रोजन दे रखा है, तो अपन परसेंट ऑक्सीजन भी अपन निकाल लेंगे। और उसका मोलर द्रव्यमान अपने को कितना दिया था, मोलर मास कितना दिया था, 180 ग्राम। मोलर मास 180 ग्राम दिया था अपने को। ठीक है, तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र अपने को लिखने के लिए बोला था, या उस यौगिक का अणुसूत्र अपने को बताना है। तो अपन ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे पहला स्टेप है उस तत्व का प्रतिशत लिखा और उनके द्रव्यमान को लिखा। उसके बाद में उसकी अपेक्षिक संख्या ज्ञात कर ली। अपेक्षिक संख्या कैसे ज्ञात कर लेंगे, उस तत्व के जो परसेंट दिए हुए हैं उसके अंदर उसके मोलर द्रव्यमान का भाग देंगे। जैसे 40% है, उसके अंदर कार्बन के 12 का भाग दिया, मोलर द्रव्यमान 12 हो गया। इसके 6.67% के अंदर 1 का भाग दिया, और 53.3% के अंदर ऑक्सीजन के 16, मोलर मास 16 का भाग दिया, क्योंकि ऑक्सीजन के 53.3% दिए हुए थे, उसके अंदर 16 इसके मोलर मास का भाग दिया। तो ये अपने को संख्या, अपेक्षिक संख्या प्राप्त हो गई। इस अपेक्षिक संख्या से सरलतम परमाणु संख्या अपने को प्राप्त करनी है कि सरलतम परमाणु संख्या कितनी है उस मतलब जो अपने को रासायनिक विश्लेषण के दौरान जो कंपाउंड दिया गया था उसमें। तो उसके लिए सरलतम परमाणु संख्या जो प्राप्त करनी है वो कैसे प्राप्त करनी है, जो भी संख्याएं अपने को प्राप्त हुई हैं, कौन सी संख्याएं, अपेक्षिक संख्याएं। जो अपेक्षिक संख्याएं अपने को प्राप्त हुई हैं उनमें से तीनों, चारों, पाँचों, छठों जो जितने प्राप्त हुए उनमें से सबसे एक छोटी संख्या लेनी है जो सबसे छोटी हो, और जो सबसे छोटी संख्या है उसका सभी संख्याओं में भाग दे देना है, खुद में भी सभी संख्याओं में क्या दे देना है, भाग दे देना है। तो जो सभी संख्याओं में भाग देने के बाद में जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वो सरलतम परमाणु संख्या है। और सरलतम परमाणु संख्या का मतलब मूलानुपाती सूत्र में जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो सरलतम अनुपात होता है। किसी भी यौगिक के अणुसूत्र का सरलतम अनुपात किस में होता है, मूलानुपाती सूत्र में। यानी उस यौगिक में जो अपने को प्राप्त हुआ है उसके अंदर सरलतम परमाणु कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यानी C कितना है, 1, और H 2 और ऑक्सीजन 1 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, CH2O। अब इस जो यौगिक का अपना सरलतम सूत्र आ गया है, जैसे अपने पास सरलतम सूत्र क्या आ गया, CH2O। इसका अपन को मोलर मास मालूम करना है। मोलर मास कितना है इसका, कार्बन का हो गया 12 + 2 + 16, तो कितना हो जाएगा 30 इसका हो जाएगा मोलर मास। तो अब अपने पास अणुभार ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है अपने को। अणुभार तो अपने पास, मोलर मास तो है ही पूरे का, किसका, कि उसी यौगिक का मोलर मास दिया हुआ है अपने पास, यानी अणुभार दिया हुआ है, और ये मूलानुपाती सूत्र का अणुभार आ गया है। तो n अपन यहाँ से निकाल लेंगे, वो अपन ने फॉर्मूला जो याद कर रखा है कि मोलर मास कितना है, यहाँ पे आ जाएगा 180 ग्राम अपॉन 30 ग्राम क्या है, मूलानुपाती सूत्र का भार। तो n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। n का मान 6 होते ही यहाँ पे अपन
एन जो है अपने पास क्या आ गया, 6 हो गया। तो एन का मान यहाँ रखेंगे CnH2nO, ओ का भी एन, सी सही है। एन से गुणा कर दिया सभी को, पूरे फॉर्मूले को, किसको, CH2O को, CH2O इंटू एन। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला क्या है अपना, मोलिकुलर फॉर्मूला या अणुसूत्र है। तो एन का मान है यहाँ पे 6, तो C6H12O6, ये अपना अणुसूत्र आ गया। ये अणुसूत्र किसका है, ग्लूकोज का। ये अणुसूत्र ग्लूकोज का। और ये अणुसूत्र, ये क्या है, मूलानुपाती सूत्र, जिसको n से गुणा किया है तो अणुसूत्र आ गया। तो ये स्टेप्स अपने को ध्यान में रखना है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को एक बार शुरू से दोबारा देख लेना, पूरी चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से अपने समझ ली है। इसके बाद में एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जो आप सॉल्व करके देख लेना। उसका मतलब आपको जो आंसर है वो भी मैं लिख देता हूँ लास्ट में, आप उसको एक बार सॉल्व करके देख लेना। अपने को क्या दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, इसमें दिया हुआ है NaSH और O, यानी सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तत्वों का परसेंट दिया हुआ है। इसका कितना है, इसका कितना है, वो अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। जैसे सोडियम का जो दिया हुआ है अपने को 14.28%, ये दिया हुआ अपने को 9.92%, ठीक है। और ये दिया हुआ है अपने को हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 6.67%, ठीक है। इसका परसेंट कैसे निकालेंगे अपन, इन सबको जोड़ करके 100 में से घटा लेंगे तो इसका परसेंट भी आ जाएगा। अब जो ये यौगिक दिया हुआ है, इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास 322 ग्राम, 322 ग्राम, 322 ग्राम में दिया हुआ है मोलर मास। तो लिखेंगे नीचे कि यौगिक में यदि हाइड्रोजन जल के रूप में, H जल के रूप में उपस्थित है, जो अपने को हाइड्रोजन दिया हुआ है 6.67%, वो किसके रूप में उपस्थित है, जल के रूप में उपस्थित है, तो इस क्रिस्टलाइज्ड जो कंपाउंड है, क्रिस्टलीकृत यौगिक, क्रिस्टलाइज कंपाउंड, क्रिस्टलीकृत यौगिक का अणुसूत्र बताओ, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र सब बताओ इसका, ठीक है। वही सारी चीज़ें बता रखी है। और ये आंसर लिख देता हूँ मैं, Na2SO4 10H2O, यहाँ पे 10H2O जो है वो इसके क्रिस्टल में उपस्थित है Na2SO4 के। ये इसका आंसर है। अपन को किसी भी यौगिक के रासायनिक विश्लेषण के दौरान, जो अपन को ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी यौगिक के रासायनिक विश्लेषण के दौरान सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिक प्राप्त हुए हैं, तो उनमें से सोडियम का परसेंट इतना है, सल्फर का इतना है और हाइड्रोजन का इतना है, और इस यौगिक का मोलर मास अपने को इतना दिया हुआ है,
322 ग्राम, और यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन जल के रूप में उपस्थित है। पूरा जो हाइड्रोजन जो दिया हुआ है अपने को वो किस रूप में उपस्थित है, जल के रूप में उपस्थित है। तो इस क्रिस्टलीकृत यौगिक का अणुसूत्र बताओ। क्रिस्टलीकृत मतलब क्रिस्टल के रूप में उपस्थित है जल, तो अणुसूत्र हो जाएगा Na2SO4 10H2O डॉट 10H2O। इसी स्टेप्स हैं वो आप खुद लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक बार देखेंगे, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। आगे जो अपना टॉपिक जो बचा हुआ है नेक्स्ट स्टाइकोमेट्री वाला, बस वही एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, बाकी अपना लेसन कंप्लीट हो गया है।